सड़कों के किनारे शहर बसता है और शहरों से दूर गांव रहता है। इन पंक्तियों की व्याख्या हम कुछ देर बाद करेंगे। पहले हम एक खबर पे आते हैं। खबर ये है कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी सीईओ और ज़मीन दलाल हैं, सभी की संपत्ति की जांच सरकार करे। किस संदर्भ में ये बातें कही हैं? तो बातें इस संदर्भ में है, पिछले 10 साल के जितने सीईओ हैं, सभी के रिश्तेदारों, उनके मित्रों और जितने भी उनके शुभचिंतक हैं, सभी की संपत्ति की जांच बंधु तिर्की करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ज़मीन दलालों की भी जांच की मांग कर रहे हैं। कारण ये है कि रांची में इन ज़मीन दलालों ने कोहराम मचा रखा है। सरकारी तो सरकारी ज़मीन, आदिवासियों की ज़मीन को भी लूटा जा रहा है। ऐसे कई ज़मीन मामले उजागर हुए हैं जिसमें सीईओ की संलिप्तता सामने आई है। अब हम आते हैं उन पंक्तियों पर। हम रांची शहर में देखते हैं तो शहर की जो सड़क है, सड़कों के किनारे कौन लोग बसे हैं? आप देखेंगे न तो ये आदिवासी हैं, न मूलवासी हैं, ये कहीं और के बसे हुए लोग हैं। आदिवासी मूलवासी कहाँ बसा है? तो शहरों से दूर बसा है। शहरों से दूर गांव में बसा हुआ है। और गांवों में सुविधाएं नहीं हैं, ना आजीविका की कोई स्रोत है। और शहरों में सड़कों के किनारे अगर कोई छोटी सी भी अगर गुमटी खोल ले तो उसकी आजीविका का बहुत अच्छा साधन हो जाता है। तो शहरों में कौन लोग आकर बसते हैं? शहरों में बंधु तिर्की जी के अनुसार यूपी बिहार के लोग आकर बसे हैं। उन्होंने ज़मीनों की लूट की है, सीईओ के साथ मिलकर लूट की है। हम देखते हैं रांची शहर में लंबी लंबी गगनचुंबी अट्टालिकाएं, मॉल और न जाने कितनी दुकानें, प्रतिष्ठान, सारे किसके हैं? किसी आदिवासी मूलवासी के नहीं हैं। ये सब उन बहिरागतों के। आप आए कभी बोकारो में भी वही हाल है। एक पंचायत है, टाँड़ बाल्डी पंचायत, और उस पर एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल के किनारे किनारे पहले जो ज़मीन हुआ करती थी, उस पे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, हरे भरे पौधे हुआ करते थे। फिर ज़मीन दलालों की नज़र उस पे पड़ी और आज वो जगह पूरा कॉलोनी बन गया है। वन विभाग तत्पर हुआ तो कुछ ज़मीन उसने बचा ली फेंसिंग करके, वरना ये ज़मीन दलाल, ज़मीन माफिया उसको भी पूरा कॉलोनी बना देते, कंक्रीट का जंगल बना देते। तो ऐसे कई मामले हैं झारखंड में। और बंधु तिर्की जी शायद सही कहते हैं कि सभी सीईओ और ज़मीन दलालों की जांच होनी चाहिए। उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। देखें बंधु तिर्की जी की ये मांग कब झारखंड सरकार पूरी करती है। तब तक के लिए जोहार।